हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आज के इस क्लास में हम चैप्टर 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 6 में जो पेज नंबर 142 और 143 पे क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित गुणन जाल का अवलोकन कीजिए। मतलब ये हमारे पास एक गुणन जाल दे रखा है, इसका अवलोकन करना है। जाल के अंतर्गत दी गई प्रत्येक संख्या दो संख्याओं के गुणन से बनी हुई है। मतलब ये जो सारी संख्या है दो संख्या गुणन से बनी हुई है। जैसे कि मैं इसको उठाता हूं, सपोज दैट मैंने इसको उठा लिया तो ये 4 दूनी 8 हो सकता है। इसको उठा लिया, ये 5 दूनी 8 हो सकता है। इसको उठा लिया, 2 गुणा 2 हो सकता है। इसको उठा लिया, 1 गुणा 2 हो सकता है। तो ये सभी संख्याएं जितनी भी दिख रही हैं आपको, ये दो संख्याओं को गुणा करने से बना है। यदि 3 बाय 3 फ्रेम की मध्य संख्या, जो 3 बाय 3 का फ्रेम दे रखा है, ये वाला रेड वाला जो फ्रेम है, इसको मैं बाहर निकाल लिया तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। 18 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 6, 3 छीक 18। 21 को लिख सकता हूँ 3 सत्ते 21। 20 को लिख सकता हूँ 4 पंजे 20। तो इस तरीके से आपके बुक में ये दे रखा है। और उसने कहा है कि जो बीच वाली संख्या है, मतलब 24 जो दिख रही है, उसको हमने PQ लिखा है। 24 को क्या लिखा है? PQ। और 24 के लिए ये हमारा PQ है, ये P है, ये Q है। 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 6। ध्यान देना, ये पूरे रेड वाले बॉक्स के लिए हमने दो संख्याओं में इसको तोड़ लिया। 15 को 24 को तोड़ा 4 गुणा 6। और इस वाले बॉक्स के हिसाब से यहाँ कहता है कि जो PQ है, ये पहला संख्या P है मतलब 4, दूसरी संख्या है 6। बाकी की संख्याओं को फिल करना है PQ के रूप में। ठीक है, PQ के ही रूप में बाकी के बॉक्स को फिल करना है। ठीक है, तो PG दर्शाई हुई है यहाँ पे। और इसी की तरीके से हमें क्या करना है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तो जाल में अन्य संख्याओं के लिए व्यंजक लिखिए। तो अन्य संख्याओं के लिए व्यंजक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने उस बॉक्स को यहाँ निकाल लिया है। इस संख्या के लिए हमारे पास है PQ, दिख गया आपको? तो ये P है, मतलब 4 जो है वो P है और Q जो है वो 6 है। अगर मुझे 3 5 लिखना हो तो मैं P को, अगर P मेरा 4 है तो फिर 3 कैसे लिखेंगे? अगर मैं P में से 1 को घटा दूंगा तो ये 4, P का मतलब 4 है, 4 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 3। तो मैं 3 को लिख सकता हूं P माइनस में 1 मल्टीप्लाई, फिर Q 5 है, Q का मतलब यहाँ पे 6 है, 6 से 1 ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, Q प्लस में 1 कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 6 से 1 कम है। Q क्या है मेरा? 6 है, 6 से ये 1 कम है। इसका मतलब Q में मैं अगर 1 घटा दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास Q कितना है? 6 है। 6 में से 1 घटाऊंगा तो आ जाएगा 5। तो 5 के लिए मैं क्या लिखूंगा? Q माइनस में 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अब देखो, P का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि P का मतलब है 4 और Q का मतलब है 6। और मैंने यहाँ P माइनस 1 कर दिया, मतलब 4 माइनस में 1 हो जाएगा, बचेगा 3। और यहाँ पर Q माइनस में 1 करूंगा तो 6 माइनस में 1 हो जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको P और Q के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास 3 और 6 है। अब 3 और 6 के लिए मैं क्या करूं? P माइनस में 1 कर दूंगा मल्टीप्लाई, Q के लिए क्या है मेरे पास? यहाँ 6 है तो Q का Q आ जाएगा अकेला, क्योंकि Q तो ऑलरेडी 6 है और मुझे 6 रखना है। अब मुझे 3 गुणा 7 लिखना है। 3 गुणा 7 के लिए मैं लिखूंगा P माइनस में 1 मल्टीप्लाई, Q मेरा 7 है, मतलब Q 7 है, 6 से 1 ज्यादा है तो Q प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको P और Q के रूप में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 और 5 है, तो 4 के लिए तो P मेरे पास ऑलरेडी P होगा, और 5 के लिए क्या करूंगा मैं? Q में से 1 घटा दूंगा, क्योंकि Q मेरे पास 6 है। बीच वाला तो ऑलरेडी P और Q है, यहाँ पर P है, P हमारा 4 है, फिर से ये P आ जाएगा मल्टीप्लाई Q। ये इस बार 7 है, मतलब 7 जो है ये 6 से 1 ज्यादा है, तो Q प्लस में 1 कर दूंगा। ठीक है, Q प्लस में 1 हो गया। नेक्स्ट में मेरे पास 5 गुणा में 5 है। अब 5 देखो, P में अगर 1 जोड़ूंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा, तो मैं P में 1 जोड़ देता हूं मल्टीप्लाई, और Q में 6 है मेरे पास, यहां मुझे 5 लिखना है तो Q में मैं 1 घटा दूंगा, मतलब 6 में से 1 माइनस करूंगा, 6 की जगह आ जाएगा Q माइनस में 1। अब यहां पर देखो, यहां मेरे पास 5 और 6 है, तो P मेरे पास 5 होना चाहिए, तो 4 मेरे पास ऑलरेडी P का मान है, तो P में मैं 1 ऐड कर दूंगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई, और क्यू मेरे पास 6 है और क्यू का मान तो ऑलरेडी मेरे पास 6 है, तो मैं यहाँ पे क्यू लिख दूंगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस वाले बॉक्स में देखो 5 और 7 है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, ये P है ये Q है, तो P से एक ज्यादा है और यहाँ पे Q 7 है, Q से भी एक ज्यादा है, तो दोनों में एक एक ऐड कर दूंगा, P प्लस में 1 मल्टीप्लाई Q प्लस में 1 ऐड हो गया। तो इस प्रकार से हमें इसको P और Q के रूप में व्यक्त करना था। अगर मैं इस P की वैल्यू पुट करूंगा तो सेम मेरे पास ये बनेगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम मेरे पास ये संख्याएं बन जाएंगी जो यहाँ पर थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। मजा आया? अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित गुणनफलों का विस्तार कीजिए। विस्तार का मतलब होता है कि इनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 6 सवाल है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं अभी समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको ध्यान से देखना है। देखो बच्चे, जब मेरे पास दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना हो, यहां मेरे पास है 3 प्लस यू, फिर है मेरे पास v माइनस में 3, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दो, पहले वाले ब्रैकेट को में 3 है और u है, पहले लिखो 3 और इस ब्रैकेट के 3 लिखने के साथ इस 3 के साथ इस पूरे ब्रैकेट को लिख दो। ठीक है, क्या किया मैंने, इस पहले वाले वर्ड के साथ 3 के साथ पूरे ब्रैकेट को लिख दिया। फिर प्लस का y u है, प्लस का ही u रखना है, अगर ये प्लस का होगा तो प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का। अब यहाँ पर फिर से इस u के साथ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट रख दो। समझ में आ गया? तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या कहता है कि इन दोनों संख्याओं में से पहले संख्या के साथ इसको लिखो, फिर दूसरी संख्या के साथ भी इसको लिख दो। अब क्या करना है, ये 3 ब्रैकेट के बाहर है तो 3 का मतलब है ब्रैकेट के अंदर ये दोनों से गुना होगा और ब्रैकेट खुल जाएगी। इसको ब्रैकेट के अंदर दोनों से गुना कर दो, साइन सेम रहेगा जो साइन ऑलरेडी है। 3 को v से गुना करेंगे तो 3v आ जाएगा, फिर माइनस 3 तिया 9, क्या क्या मैंने 3v 3 तिया 9 प्लस u को इससे गुना करूंगा तो ये आ जाएगा uv। याद रखना uv नंबर नहीं है, v भी कोई नंबर नहीं है, u को v से गुना करूंगा तो uv दोनों आ जाएंगे, फिर माइनस u को 3 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 3u। ठीक है, सारे अलग अलग हो गए, ये v है, ये u है, ये uv है, ये 9 है, सारे अलग अलग हो गए, कोई भी एक जैसा नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड देखते हैं एक बारी। सेकंड कहता है हमारा 2/3 है। अब यहां पर हमारे पास एक ही ब्रैकेट है बच्चे। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपल एक ही ब्रैकेट है ये वाला, इसको मैंने क्या किया था, अंदर दोनों से गुना किया था, तो यहां पर भी मैं इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2/3, पहले ये 15 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2/3 मल्टीप्लाई, फिर ये 6a से होगा, ये a है हमारा। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई जो आपस में वो कट सकते हैं, लेकिन ये प्लस के उस तरफ नहीं काट, ये 3 प्लस के उस तरफ नहीं काटेगा, ये इस तरफ नहीं काटेगा, सिर्फ ये इन दोनों में कटेगा और ये इन दोनों में कट सकता है। तो नीचे ऊपर काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो ये 2 पंजे 10, ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4, साथ में a बचा हुआ है, मतलब प्लस के इस तरफ वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ गया, प्लस के उस तरफ वाले को मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4, साथ में a आ गया, नीचे का एक लिखते ही नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड, और थर्ड कहता है हमारा 10a प्लस b ब्रैकेट 10c प्लस d। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, सेम जो पहले वाला प्रोसेस था, पहले हम 10a लिखेंगे, इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट रखेंगे, फिर प्लस का b लिखेंगे इस ब्रैकेट का, फिर इसके साथ पूरा का पूरा ब्रैकेट रख देंगे। तो ये होता है तरीका मल्टीप्लाई करने का जब ब्रैकेट में हो तो यहां पर क्या आ जाएगा 10, पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, 10 को 10 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा, साथ में a और c भी मल्टीप्लाई होंगे तो साथ में ac हो जाएंगे, मतलब 100 ac, प्लस 10 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 10 का 10 आएगा, साथ में आ जाएगा AD, इसको इससे गुना करेंगे तो कुछ भी नहीं है सिर्फ 10 आएगा, B और C दोनों आ जाएंगे, यहाँ पर B और D है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो BD दोनों आएंगे, BD नंबर तो कोई है नहीं, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से करने का तरीका होता है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से करते हैं। बाकी के 3 क्वेश्चन बच गए, उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फिर से ब्रैकेट है, लेकिन इस पर माइनस में है। देखो सबसे पहले 3 को लिखेंगे, फिर इस पूरे ब्रैकेट को रख देंगे, फिर ये माइनस का x लिखेंगे, इस बार माइनस का है, ध्यान देना माइनस वाले में आप गड़बड़ कर सकते हो। माइनस का जब होता है तो क्या करते हैं ध्यान देंगे,
3 को इससे गुना करेंगे 3x, माइनस का है तो माइनस का, 3 6 18, मतलब इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब जब बाहर माइनस का है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन ये साइन जो है हमेशा बदल जाएगा, जब भी बाहर माइनस का होगा तो ये साइन बदलेगा, मतलब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और एक्स को 6 से करेंगे तो 6x आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे पास प्लस था, यहाँ हमारे पास प्लस था, इधर भी प्लस था। ये प्लस वाले को तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब माइनस का होता है तो माइनस वाला जब इसको इससे गुना किया तो ये माइनस का आएगा, जब इसको इससे गुना किया मतलब माइनस एक्स को माइनस 6 से गुना करेंगे तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6x आ जाएगा, तो ये प्लस का 6x है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर सेकंड देखेंगे हम, आई मीन फिफ्थ कहता है पहले माइनस का 5a लिखेंगे, इसके साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, c प्लस में d, फिर ये प्लस का b लिखेंगे और साथ में इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे c प्लस में d, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है तो 5, तो c से करेंगे तो 5 ही आएगा, माइनस का है। a और c दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है भाई, हमें पता है माइनस प्लस तो माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, ये दोनों प्लस होते हैं। आपको याद रहना चाहिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, साथ में a और d दोनों आ जाएंगे। इसको इससे करेंगे तो प्लस का, ये प्लस का है, सिंपल आ जाएगा bc, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 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 होता है, b और d आ जाएगा। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में मेरे पास 5 है, इसके साथ पूरा का पूरा y प्लस में 9 आएगा, फिर प्लस का z है, इस z के साथ भी पूरा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5y आएगा, प्लस 5 को फिर 9 से करना पड़ेगा, ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना है आपको, 5 × 45, प्लस z को y से करेंगे तो y z दोनों आ जाएंगे साथ में, फिर z को 9 से करेंगे तो 9z आ जाएगा। सारे अलग अलग है, y z z, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस ब्रैकेट के अंदर हमें घुसना है और सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट आता है, ऐसे 3 उदाहरण दीजिए, 3 उदाहरण देने हैं भाई हमें, जिनमें दो संख्याओं में एक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 4 की कमी की जाए तो उनके गुणनफल अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब हमें दो संख्याएं सोचनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने सोच ली, जैसे मैं दो संख्या सोच ली 2 और 8। ठीक है, सोच लिया मैंने 2 8। अब 2 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं में एक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए, मतलब इस वाले में 2 की वृद्धि कर, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2 8 दूनी 16 आएगा भाई, मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें मुझे पहली संख्या में एक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए, भाई मैंने 2 की वृद्धि कर दी तो 4 आ जाएगा, और इसमें 4 की कमी की जाए, दूसरी संख्या में 4 की कमी की जाए तो मेरा आ जाएगा 8 में से 4 गया 4। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 16 ही आएगा, तो मतलब ये दोनों अपरिवर्तित रह गए, 16 का 16 ही आंसर आया, तो गुणनफल अपरिवर्तित रहे। तो ऐसे आपको 3 संख्याएं सोचनी है, 2 और 8 तो मैंने सोच ली भाई। ठीक है, अब सोचोगे कैसे, सोचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एक आसान सा तरीका बताता हूं, ध्यान देना। हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं a और b है। ठीक है, a और b को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, मतलब a और b है, सवाल ने पहले तो हमने कहा कि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, जी कर दिया, दो संख्या सोच ली। सवाल ने कहा कि पहली संख्या में 2 की वृद्धि करनी है, पहली संख्या a है, a में 2 की वृद्धि कर दी, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, दूसरी संख्या में 4 की कमी करनी, दूसरी संख्या क्या है, b है, b में 4 की कमी कर दी, तो ये हमारा बन गया व्यंजक। इसे क्या कहते हैं, व्यंजक। जब हम व्यंजक बना लेते हैं तो हम बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर a और b का मान अपने मन से रखते जाओ, आपको बहुत सारे नंबर मिलते जाएंगे। फोर्थ कहता है विस्तार कीजिए, विस्तार करना है मतलब फिर से इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मेरे पास ये 4 + b है तो मैं इसको आगे लिख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 है इसलिए मैंने इसको आगे रख दिया। अब मैंने क्या कहा था आपको कि पहले वाले को लिखेंगे 4 और फिर इस वाले का पूरा ब्रैकेट आ जाएगा जब भी हमें मल्टीप्लाई करना हो दो ब्रैकेट्स को। ठीक है, तो पहले 4 लिखा, फिर पूरे को ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट को इसके साथ रख दिया, फिर बचा +b, तो b के साथ भी पूरा ब्रैकेट आएगा बच्चे, a प्लस में ab माइनस में 3b²। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 4 को सबसे गुना करना है, मतलब ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं होंगी सबसे मल्टीप्लाई करनी है।
ब्रैकेट में तीन दिख रहे हैं व्यंजक, सबसे मल्टीप्लाई करो। 4 को ए से करेंगे तो 4a प्लस 4 को इससे करेंगे तो 4ab। ठीक है, नंबर नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3 है, 4 दिया 12, नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है, बी ए मतलब ए बी आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ए बी लिख दिया, इसको इससे करेंगे तो ध्यान देना प्लस प्लस तो प्लस आ जाएगा। ए एक बार आएगा, जब बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बी का स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का आएगा। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में। बी को इससे करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, बी पहले से ही 2 था, एक और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया। अब सेम यहां पर है हमारे पास, सेम तरीके से करेंगे इसको, 4y लिखेंगे, फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, फिर प्लस का 7 लिखेंगे और फिर इस पूरे ब्रैकेट को इसके साथ में लिखेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का ये तरीका है। इसको इससे गुना करेंगे तो 4y का स्क्वायर आएगा क्योंकि y 2 बार हो जाएंगे, फिर प्लस नंबर 4 है और 11, 11 चौके 44, 44, y और z भी मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों साथ में आ जाएंगे, माइनस 4 तिया 12, इसके साथ कुछ नहीं है, यहाँ y है तो y आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 7y प्लस 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 हो जाएंगे, 7 को 11 से करेंगे 77z, फिर 7 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 7 तिया 21। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो भी, देखो यहां पर y स्क्वायर अकेला है तो 4y स्क्वायर आ गया, जबकि ये yz भी अकेला है तो 44yz आ गया। अब ये 12y है और ये 7y है, 12y माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस होंगे, 12 में से 7 गया 5 बचेगा, 5y बड़ा कौन सा माइनस का तो माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है आपको। दोनों सॉल्व हो गए, z अकेला है। अब यहाँ पर ये जो था yz, ये z अकेला है, इसको कुछ नहीं कर सकते हम, ये z है। ठीक है, माइनस का 21, अब ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जो एक जैसे होते हैं उनको अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट, विस्तार कीजिए, इसको भी विस्तार करना है बच्चे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या इनमें आपको कोई पट्टी रूप दिखाई देता है, आपको दिखाई देने वाले पट्टी रूप में अगली सर्व समीकरण क्या होगी। तो ये सर्व समीकरण का मतलब होता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर्मूला। ठीक है, इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये सारी की सारी कोई आइडेंटिटी है, इसको देखकर आंसर निकालना है, फिर बाद में हमें इसके जैसा एक और बनाना है, एक और इनके जैसा ही बनाना है, लेकिन वो कब समझ में आएगा कि कैसा पैटर्न चल रहा है, पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। तो पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा, पैटर्न को समझने के लिए पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो पहला कहता है हमारा a माइनस में b है और a प्लस में b है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे a, फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, a प्लस में b, फिर यहाँ पर माइनस का b लिखेंगे, याद रखना फिर से माइनस का आ गया है, फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं तो a का a से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, प्लस a को b से करेंगे तो a b आएगा, b को a से करेंगे तो माइनस का a b आएगा, पहले a b लिख देते हैं हम, मतलब b a है या a b है, a b लिखो आप। ठीक है, माइनस का फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, b से गुना होगा तो b का स्क्वायर आएगा। अब ये देखो ये a b है ये भी a है, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, कट गया, बचा क्या a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। और ये एक फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है, मतलब वो कभी भी आपको a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आ जाए तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, ये एक सर्व समीकरण है, जाहिर सी बात है। अब देखो सेकंड क्या कहता है, सेकंड भी कुछ ऐसा ही होगा, a माइनस में b है, फिर हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले a लिखेंगे, इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और यहां पर याद रखना दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो वैसे लिखते नहीं है दो ब्रैकेट के बीच में, बस समझ जाओगे दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का ही साइन होता है। ठीक है, तो इसको मैंने पहले a लिखा, फिर इसके साथ में पूरा लिख दिया, फिर माइनस का b लिखेंगे। याद रखना जब माइनस का बाहर आता है तो अंतर के साइन को बदलना भी होता है। अब देखो यहाँ पे पहले a को इससे गुना करूंगा तो 1 का 2 है, ये एक a है, ये 1 है, 1 और 2 3 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर a को a से करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, साथ में b आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो a और b दोनों अलग अलग है तो a का a आ जाएगा, b स्क्वायर का b स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का आएगा a स्क्वायर b,
फिर ये माइनस का माइनस प्लस माइनस बी को इससे करेंगे तो ए बी का स्क्वायर आएगा क्योंकि बी दो बार हो जाएंगे, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर मैं बी को इससे करूंगा तो ये हो जाएगा बी की 3, क्योंकि बी एक है ये बी दो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की 3 हो जाएगी। अब यहां पर देखो जो कट रहा है उसको काटेंगे हम, ठीक है, ये दोनों सेम है, इसको देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर माइनस का प्लस का, ये भी कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास ए की 3 माइनस में बी की 3। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ मेरे पास बचा था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ बचा है मेरा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। पैटर्न समझ में आ रहा है? पैटर्न क्या बन रहा है कि ये ए का 2 है, ये बी का 2 है, या तो यहाँ पे ए का 3 और बी का 3 आया, लेकिन आया माइनस में ही है। क्या इसका आंसर ए का 4 माइनस में बी का 4 आएगा? चेक करते हैं, ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ जाएगा हमें। ये रहा हमारा सवाल, पहले हम लिखेंगे ए को, फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, ब्रैकेट बड़ा होता जा रहा है बच्चे, ध्यान देना, घबराना नहीं है, बहुत आसान होते हैं ये। सेम ब्रैकेट को उतार दो, फिर बच गया माइनस का बी, अब माइनस का बी लिख के फिर इस पूरे सेम ब्रैकेट को उतारेंगे, ए का क्यूब प्लस में ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी की 3। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है भाई, ए को इससे करेंगे तो ए का 4 आएगा, प्लस इसको इससे करेंगे तो ए की 3 और साथ में बी आ जाएगी, क्योंकि ए की 2 पहले से ही है, एक ए से गुना हो जाएगा तो ए की 3 हो जाएगी। अब ए को इससे करेंगे तो ये प्लस का ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी साथ में आ जाएगा स्क्वायर बन के, ए को बी 3 से करेंगे तो ए अकेला होगा, लेकिन बी तो पहले से ही 3 है। अब माइनस का है तो अंदर सबके साइन बदल देना, जब भी बाहर माइनस देखो तो अंदर सबके साइन बदल देना, सारे प्लस के हैं तो उसके उल्टे हो जाएंगे माइनस के, कोई माइनस का होता तो वो प्लस का हो जाता, ठीक है। तो यहाँ माइनस का बी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की 3 और ये बी हो जाएगा, पहले मैं ए लिखता हूँ हमेशा, फिर मैं इसको इससे करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए तो स्क्वायर है, बी से गुना होगा तो बी का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का हो जाएगा, बी को इससे करेंगे तो ए अकेला रहेगा, लेकिन बी और ये बी स्क्वायर बी क्यूब हो जाएंगे, मतलब बी की 3, बी को इससे करेंगे तो माइनस का होगा बी का 4। अब जो सेम है उसको जो भी तुम्हें सेम दिख रहे हो प्लस माइनस में तो काटो, देखो इसको देखो, ये ए क्यूब है बी है, ए क्यूब है बी है, प्लस माइनस है कट गया, यहाँ देखो ए का 2 बी का 2, ए का 2 बी का 2, मतलब माइनस में प्लस में कट गया, ए बी का 3 ए बी का 3 माइनस में प्लस में कट गया, बचा क्या माइनस का बी का 4। तो अगला पैटर्न क्या होगा? अगले पैटर्न में देखो क्या है, ध्यान दो, यहां पर ए बी था, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, साथ में ए बी बीच में आ गया, यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब, मतलब अगला पैटर्न जो है आपको थोड़ा समझने के लिए भी और टाइम लगेगा, मैं आपको बताता हूँ अगला पैटर्न क्या बनेगा। अगला पैटर्न बन जाएगा हमारा ए, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस में ही रहने वाले हैं, समझो अच्छी तरह से। फिर दूसरा ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में देखो पहले ये ए था, दूसरे वाले में ये स्क्वायर हो गया, तीसरे वाले में ये क्यूब हो गया, तो अब की बार क्या हो जाएगा ए की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना पैटर्न कैसे बनते हैं, पैटर्न को देखो भाई, पैटर्न क्या कहता है कि बड़े में समझ में आएगा, जब ये 2 है, ये 2 है तो ये भी ए की पावर 1 और बी की पावर 1, ये भी 2 हो जाएंगी, एक और एक 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। जब ये 3 है तो ये 2 और 1 3 हो जाएगी, ये 1 और 2 3 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब a की 3 होती है तो ये a का 2 हो जाता है, फिर ये 1 कम होता जाएगा, पहले हमने a 3 लिखेंगे, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये a हट जाएगा। b में देखो पहले b नहीं है, फिर एक b ऐड हो गया, फिर b का 2 ऐड हो गया, फिर b का 3 ऐड हो गया, तो मतलब क्या होता है कि ये भी 3 है, ये भी 3 होने चाहिए, ये भी 3 होने चाहिए, ये भी 3 होने चाहिए। अब हम अगला पैटर्न बना रहे हैं तो अगले पैटर्न में 4 होगा, क्योंकि ये 2 था, ये 3 था, अगले पैटर्न में 4 को दिखाना है हमें, तो ये 4 है, तो अब की बार a3 है तो a4 है, 1 कम हो जाएगा a3 और साथ में b आ जाएगा, 3 और 1 4 हो गए। अब की बार ये a फिर से कम हो जाएगा 2, तो b का 2 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो गए। फिर अब की बार a अकेला आएगा तो b के 3 हो जाएगी, 3 और 1 4 हो गए। अब की बार a को बैक कर देंगे, बच जाएगा b का 4। तो ये पैटर्न हमारा बनेगा, और इसका आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a का 5 माइनस b का 5। पैटर्न को समझो, ठीक है, ये 4 है, 3 और 1 4, 2 2 4, 1 और 3 4, b का 4, ब्रैकेट के अंदर सबके 4 होने चाहिए पावर। क्या करना है, a की 4 है तो पहले a को कम करते जाओ, a को कम करो, b को बढ़ाते जाओ, एक कम हो गया, b साथ में आ गया, एक और एक 3 से ये 2 हो गया, b 2 हो गया, बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, फिर ये 1 कम हो गया, b 1 बढ़ गया,
फिर ए हट गया, बी एक बढ़ गया 4, तो 4 ही दिख रहे हैं। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। इस पैटर्न को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। फ्यूचर में मतलब आने वाले 11th क्लास में, 11th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, 11th क्लास में जाने पर आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है एक ट्री की मदद से समझाया जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम कहते थे। क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, 8th क्लास में भी आ गई। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है पेज नंबर 144 के सॉल्यूशन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्ट लिंक देख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।